पॉलिसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेरे लीडर इमरान खान के खिलाफ करके देख ली, लेकिन पाकिस्तान आगे नहीं जा रहा, पाकिस्तान पीछे जा रहा है। तो इसका मतलब है कि अपनी पॉलिसी के ऊपर गौर करें, रीथिंक करें, डिनाइल में मत जाएं। वोट 8 फरवरी को इमरान खान ने लिया है, लेकिन जिस शख्स ने वोट लिया है, जिसको हुकूमत के तौर पर यहाँ पे वज़ीर आज़म बन के बैठ जाना चाहिए था, उस शख्स को आपने जाके बेगुनाह जेल के अंदर बंद किया हुआ है। ना आप उसकी लीडरशिप को उससे मिलने देते हैं, ना आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में या पाकिस्तान की कोई पॉलिसी आप उसके अंदर उसको आने देते हैं। जिस मुल्क में सवाल करना जुर्म बन जाए, जिस मुल्क से आपकी क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन करना जुर्म बन जाए, जिस मुल्क में नजरिए का इख्तिलाफ जो है वो जुर्म बन जाए, जिसमें नौजवानों को अब हथकड़ी जो है वो लगाते हैं, उस मुल्क के अंदर फिर कैसे हालात आगे जाएंगे। पीका एक्ट के जरिए आपकी जबान को बंद कर दिया गया, 26 आईनी तरमीम के जरिए जुडिशरी को खत्म कर दिया गया। फिर हम कोई बात करते हैं, आप लाखों करोड़ों लोगों तक हमारी आवाज पहुंच जाते हैं, पार्लियामेंट में आते हैं, सुबह रमजान मुबारक है, हर कोई इबादत का महीना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रमजान मुबारक में शायद मेरे मुल्क को नजर ही लग गई है। कभी बन्नू के अंदर, कभी बलूचिस्तान जाफर एक्सप्रेस के अंदर, कभी पंजाब के अंदर, कभी सिंध के अंदर, पूरे पाकिस्तान में इस कदर दहशतगर्दी की लहर है कि हम अपने प्यारों की, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो आर्म्ड फोर्सेस के अंदर हो, चाहे वो हमारे सिविलियंस हो, और यहाँ तक कि उलमाए कराम, 5 दिन के अंदर 5 उलमाए कराम को टारगेट करके शहीद कर दिया गया। हम अपने प्यारों की लाशें उठा रहे हैं। ऐसे में पार्लियामेंट एक ऐसा फोरम है जहाँ पे हम संजीदगी से बात भी कर सकते हैं, आपको आवाज़ भी पहुँचा सकते हैं, और पार्लियामेंट एक ऐसा फोरम है पाकिस्तान का जो कि डॉक्यूमेंटेड है, आपके हर बात एक हिस्ट्री का हिस्सा बन जाती है। आप भी आते हैं और हमारी बात आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आपके सामने जब भी आते हैं 50-55 से ज़्यादा वजीर मुशीर जो कि झंडा लहराए लेते हैं, पाकिस्तान का पर्क्स एंड प्रिविलेजेस लेते हैं, सेक्रेटरीज उनके मुकर्रर हैं, उनको हर फैसिलिटी हासिल है, लेकिन अगर उन्होंने नहीं मानना, नहीं आना, तो उन्होंने पाकिस्तान में जो क्वेश्चन आवर है या जो पाकिस्तान में पार्लियामेंट है जिसमें 1.5 लाख वोट लेकर हम लोग पब्लिक के नुमाइंदे आते हैं, अपने इलाकों के लिहाज से सवाल का जवाब मांगते हैं, वहाँ पे वज़रा आना ही नहीं पसंद करते हैं। चाहे पैनल ऑफ चेयर बैठे, चाहे स्पीकर साहब बैठे, चाहे डिप्टी स्पीकर साहब बैठे हैं, आप जब भी देखें PMLN का रवैया ऐसा है कि वो पार्लियामेंट को जबरदस्ती एज ए रबर स्टम्प के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो किसी चीज का जवाब ही नहीं देना चाहते हैं। लिहाजा आज भी ऐसी हुआ कि पार्लियामेंट में हम आए, हाजिरी लगी और उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया। अब ये PMLN को सोचना चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने हर चीज को खत्म कर दिया है खानदान शरीफ को आगे लेके जाने के लिए, वैसे ही उन्होंने पार्लियामेंट का भी ये हाल कर दिया है। अब 3 साल से आप लोग देख रहे हैं कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, जबर हो रहा है, फसायत हमारे खिलाफ हो रही है, हर पॉलिसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेरे लीडर इमरान खान के खिलाफ करके देख ली, लेकिन पाकिस्तान आगे नहीं जा रहा, पाकिस्तान पीछे जा रहा है। तो इसका मतलब है कि अपनी पॉलिसी के ऊपर गौर करें, रीथिंक करें, डिनाइल में मत जाएं। असद कैसर साहब ने तो कसर नफ्स से उन्होंने काम लिया है कि उन्होंने 70% कहा, वरना तो यकीन करें कि 97% अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, इमरान खान के साथ है। वोट 8 फरवरी को इमरान खान ने लिया है, लेकिन जिस शख्स ने वोट लिया है, जिसको हुकूमत के तौर पर यहाँ पे वज़ीर आज़म बन के बैठ जाना चाहिए था, उस शख्स को आपने जाके बेगुनाह जेल के अंदर बंद किया हुआ है। ना आप उसकी लीडरशिप को उससे मिलने देते हैं, ना आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में या पाकिस्तान की कोई पॉलिसी आप उसके अंदर उसको आने देते हैं। और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि जब जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ या कोई और दहशतगर्दी या बन्नू का वाकया हुआ, बजाय इसके कि वजीर आए, मुशीर आए, वो आके सवालों के जवाब दें, वो फिर एक तरीका करते हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर दोबारा अटैक किया जाए। वही हो रहा है। आप एक हफ्ते से देख लें कि दहशतगर्दी का जवाब देने के बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिक्स करने की बात इनकी ख्वाहिश होती है, इनकी कोशिश होती है। हमारे घरों के ऊपर वैसे ही रेड हो रहे हैं, हमारे सोशल मीडिया के कारकुनानों को ट्वीट करने के ऊपर, रीट्वीट करने के ऊपर, सवाल उठाने के ऊपर दहशतगर्द बना के उनके घरों को परेड करके उनको उठा लिया जाता है रात के अंधेरों में। जिस मुल्क में सवाल करना जुर्म बन जाए, जिस मुल्क से आपकी क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन करना जुर्म बन जाए, जिस मुल्क में नजरिए का इख्तिलाफ जो है वो जुर्म बन जाए, जिसमें नौजवानों को अब हथकड़ी जो है वो लगाते हैं, उस मुल्क के अंदर फिर कैसे हालात आगे जाएंगे। पीका एक्ट के जरिए आपकी जबान को बंद कर दिया गया, 26 आईनी तरमीम के जरिए जुडिशरी को खत्म कर दिया गया, 8 फरवरी के इलेक्शन को फॉर्म 47 के जरिए खत्म कर दिया गया, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर इमरान खान को जेल के अंदर बंद कर दिया गया। एक सोशल मीडिया रह गया था, सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट को भी उठा लिया जाता है। आप सवाल का जवाब देना सीखे ना,
آپ ان کے سوال کا جواب دیں, ان کے ساتھ ڈائلاگ کریں, ڈینائل میں مت جائیں. ڈینائل کرنے سے کیا ہوگا؟ آج 10 کو اٹھائیں گے 10,000 اور سوال کرنے آ جائیں گے, 10,000 کو اٹھائیں گے 1,00,000 اور سوال کرنے والے آ جائیں گے, کیونکہ یہ ایک ٹول ہے. ہر کوئی آپ سے سوال کرے گا کہ یہ حکومت نہ کریڈیبل ہے, نہ اس کے پاس عوام کی طاقت ہے, نہ اس کے پاس کوئی ویژن ہے. انتہائی نالائق نکمی فارم 47 کی حکومت ہے جو ملک کو پیچھے لے کر جا رہی, آگے نہیں لے کر جا رہی. آخری بات, کل جو خان صاحب کی محترم بہن ہے جو اپنے بھائی کی جدوجہد میں ساتھ کھڑی رہتی ہیں, کل ان کو 6 گھنٹے کے قریب جو انویسٹیگیشن کے ذریعے بٹھایا گیا. اسی طرح خان صاحب کی جو بیگم صاحبہ ہیں ان کو بے گناہ جو ہے جیل کے اندر بٹھایا ہوا ہے. اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ نہ خان صاحب کو ان کے بیٹوں سے بات کرنے دی جاتی ہے, نہ ان کی فیملی سے ملنے دیا جاتا ہے, نہ ان کی بیگم صاحبہ سے ان کی کوئی خاص ملاقات کرائی جاتی ہے. سو یہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس پہ پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ صبر کا مظاہرہ کرتی ہے. ہم مین اسٹریم پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں, ہم ویژن کا ساتھ دینا چاہتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی اس حکومت کے پاس ویژن ہے نہیں, یہ آگے لے کر جا ہی نہیں سکتے. جو اسد کیسر صاحب نے کہا ہے سب سے بہتر سولوشن یہ لوگ سٹیپ ڈاؤن کریں. یہ انتہائی نالائق ہے, یہ سٹیپ ڈاؤن کریں. جس طریقے سے انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا, اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ دوبارہ سے الیکشن کرایا جائے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, آپ جتنی دفعہ الیکشن کرائیں گے رزلٹ ایک ہی آئے گا کہ پاکستان تحریک انصاف جیتے گی, عمران خان نہیں جیتے گا. شکریہ.